बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें 2 अक्ष पाए जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो बनाया जाता है ये 2D में बनाया जाता है, द्विबीमा में बनाया जाता है। एक बीमा किसको कहते हैं? तो एक्स एक्सिस को एक बीमा कहा जाता है। एक्स एक्सिस को एक बीमा कहा जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को एक बीमा कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा एक्सिस होता है वाई। कौन सा? वाई। इसको दूसरा बीमा कह देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आया इसको हम लोग क्या कह देते हैं? मूल बिंदु। क्या कह देते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। क्या कह देंगे? मूल बिंदु कह देंगे। एकदम आसान है, बस समझना है आपको, ठीक है। इसके राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो ये प्लस में होता है, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 अनंत तक चल जाता है। इसके लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो ये माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 इसी तरीके से अनंत तक जाता है, ठीक। ऊपर बढ़ेंगे तो ये प्लस में 1 2 3 4 इसी तरीके से ये प्लस में ऊपर की ओर बढ़ता है। समुद्र तल से ऊपर सब प्लस होता है और समुद्र तल के नीचे सब माइनस हो जाता है। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये एक्सिस तैयार होता है जिसको कि हम लोग निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। अब यहाँ पर बात आता है भुज और कोटि का। भुज किसको बोलते हैं और कोटि किसको बोलते हैं? एक्स अक्ष को क्या कह देते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कह देते हैं? भुज कह देते हैं। और वाई अक्ष को क्या कह देते हैं? कोटि कह देते हैं। ध्यान रहेगा, ये बात याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जरूर इससे कुछ क्वेश्चन आता है। भुज और कोटि, है ना। भुज ज्ञात करे, कोटि ज्ञात करे तो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष में पता करना है कि एक्स अक्ष कौन है, वाई अक्ष कौन सा है, ठीक है। ये आपको खबर लेना पड़ता है। अब आते हैं, ये जो हम एक्सिस बनाए हैं हम आपका, ठीक है, ये जो हम एक्सिस बनाए हैं इसमें यहां पर जो भी आएगा, पहले जब भी लिखाएगा तो एक्स लिखाएगा, तब वाई लिखना है। पहले एक्स को लिखना है तब वाई को लिखना है, यानी एक्स कोमा वाई दोनों साथ साथ चलेगा। एक्स और वाई हमेशा साथ साथ चलेगा। और ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रांट कहलाता है, या यानी कि पहला चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रांट या पहला चतुर्थांश, ये दूसरा हो जाएगा, सेकंड। और ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें दोनों प्लस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। मान जो निकालेंगे उसका बता रहे हैं। इसमें x जो है वो भी माइनस में है, देख लो तो। y जो है वो भी माइनस में। इसमें आ जाओ तो x प्लस में, y माइनस में। इसमें आ जाओ तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। ये हमारा चतुर्थांश का कुछ जानकारी था मुख्य रूप से। अब देखते हैं और भी कुछ जानकारियां निकल के सामने आएगा, देखो तो। ये हमने बनाया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स है, ये वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश है ना। ये मूल बिंदु है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 0 और 0। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अगर हम कहे अक्ष, एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य करना है और वाई अक्ष का मान दिया हुआ होगा। एक्स अक्ष के अनुदिश कहेगा तो यह हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ेगा। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। और वाई अक्ष के अनुदिश कहेगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ध्यान रखना। एक्स अक्ष के अनुदिश कहेगा तो ऊपर डायरेक्शन, वाई अक्ष के अनुदिश कहेगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि एक्स अक्ष के अनुदिश
कुछ मान दे दिया जाता है, कहता है कि मान ज्ञात करे या समीकरण ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये ग्राफ तैयार होगा कहाँ पर? अगर कहे आपको 2 3 का ग्राफ बनाए, 2 और 3 कोऑर्डिनेट दिया है और इसका पॉइंट निर्धारित करे कहां पर होगा, तो पहले क्या लिखाता है? x लिखाता है, फिर क्या लिखाता है? y लिखाता है। लिखाता है नहीं लिखाता? तो पहले x 2 नंबर यहाँ है भाई, तो इसको डॉटेड लाइन से ऊपर लेकर के चले जाओ। ठीक है, अब है y कितना? 3, इसको इधर से लेकर के चले जाओ। कहां पर मिला? ये पॉइंट पर दोनों लाइन कटा। जहां पर भी कटेगा वो मेरा क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा 2,3, 2,3। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि अभी एक कोऑर्डिनेट ए पोजीशन पर है और इसका निर्देशांक है 2,3। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, इधर भी बना लेते। ठीक है, -1, -2, -3, -4। इधर भी बना लेते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऐसे। अब एक कोऑर्डिनेट और दे रहा है, कह रहा -2, -3। क्या कह रहा? -2, -3। तो -2 तो पहले कहां ध्यान देंगे? एक्स एक्सिस पर। यहां से डॉटेड लाइन को नीचे लेकर के चले जाएंगे और -3 को यहां से लेकर के आएंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या कहलाएगा? मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा। कितना कितना? तो -2, -3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? x1 y1 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x2 y2, हो सकता है। तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में कभी कभी कहता है कि इन दोनों निर्देशांक को मिलाने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करे। क्या कह देता है? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करे। यहां से एक लाइन खींचेंगे जो कि यहां से जाके मिलेगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपसे पूछा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। और दूरी सूत्र में फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिएगा, आपको दूरी सूत्र में निकालना क्या है? तो दूरी लगा निकालना है ना। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिएगा कहीं कहीं उल्टा भी लिखा होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसके लिए निराश मत होना कि सर ये क्वेश्चन गलत बता दिया गया है। ऐसा कुछ भी बात नहीं बाबू। x2 माइनस x1 करो या y2 क्या बोलता है, x1 माइनस x2 करो, बात एक ही आने वाला है, आंसर एक ही आने वाला है, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होता है, निगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी हमेशा ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक होगा क्या? नहीं ना, दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। चलिए, अब यहाँ पर x1 हम इसको माने हैं, फॉर्मूला के हिसाब से हम इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका मान कितना है? 3 माइनस 3 का स्क्वायर। यही होगा ना? देखते जाइएगा, एकदम सिंपल है, साधारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या आ रहा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 3 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो 36 यहाँ लिख दे। कितना आ रहा है वैल्यू? देखो तो कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। कितना? √52 आ रहा है। तो ये दूरी सूत्र है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखे। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने डील किया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। एक आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आता है, उसका भी सूत्र को हम लोग देखेंगे। उससे भी पहले एक आता है समदूरस्थ, वो दूरी सूत्र से ही बनता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। ठीक है, क्या कह रहा? समान दूरी पर हो। मान लो एक बिंदु दे रखा है यहां से यहां तक, ये ए है और ये बी है।
ठीक है। और यहाँ एक कोऑर्डिनेट दे दिया है तीसरा सी, ए बी के किसी रेखा के बीच में कहीं भी सी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, कहीं भी। और कह रहा कि ये एक दूसरे का जो है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग एक दूसरे का समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ठीक है। अब दूरी सूत्र से कह रहा कि एक कोऑर्डिनेट का मान निकाले। अभी एक क्वेश्चन दिए हुए थे यहाँ पर, देखिए तो -2 -3, पीछे वाला क्वेश्चन में ही था शायद, ऐसा ही 2,3 यही था ना, दोनों के बीच की दूरी। अब तीसरा कोऑर्डिनेट का मान हम कह रहे हैं कि ये समदूरस्थ है, और तीसरा कोऑर्डिनेट का मान बताएं, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट का मान बताए, ये तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकलेगा? तो समदूरस्थ का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष का मान रख लेते हैं हम 0, वाई अक्ष को y बना देते हैं, और कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे का समदूरस्थ है, तो y का मान, y कोऑर्डिनेट का मान बताएं। क्या निकलेगा? देखिएगा जरा सा, समदूरस्थ में हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या निकालना? AC निकालना, फिर CB निकालना, और दोनों को बराबर कर लेना। क्या बोले? AC और CB को बराबर कर लेना। एकदम सिंपल और साधारण सा फंडा है। तो AC बराबर क्या करना होगा हमको? CD करना होगा। CB क्या करना होगा? CB करना होगा। AC का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो वही लगना है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, होगा क्या? बराबर, इधर भी वही फॉर्मूला लगना है, x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही ना, यही लगना है। अच्छा, AC के हिसाब से यहाँ पर मान पुट करते हैं। इधर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रूट और रूट कटेगा, ठीक है ना। अभी नहीं काट रहे हैं, अगले राउंड में काटेंगे, ठीक है। x1 कितना? 0 माइनस इधर कितना? तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y है -3 का स्क्वायर बराबर, इधर आ जाओ, x2 कितना है? x1 कितना है? मान लो 2, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इधर 3 माइनस y का स्क्वायर, यही ना, यही ना। यहाँ पे -0 नहीं होगा, यहाँ 0 सिर्फ लिखेंगे, बात एक ही है, कोई बात नहीं, गलत हुआ था थोड़ा सा, आगे बढ़ी। इतना हुआ। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसको रूट को काट देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इक्वल है, तो खत्म हो जाएगा। आज ये यहाँ पर -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिख देंगे। यहाँ पर देखो तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6y, क्या हो जाएगा? 6y। और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, और इधर सॉल्व करेंगे तो देखो तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 6y। होगा क्या? होगा, होगा। देखिए तो y स्क्वायर दोनों बराबर है, तो कट जाएगा, दोनों प्लस में है। 9 और 9 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, कटेगा। बचा क्या यहाँ? 6y बराबर -6y, यही बचा ना। हाँ, ये दोनों भी तो कट जाएगा, एक साइड लाओ, इसको उठा के एक साइड लाइए, क्या हो जाएगा? 6y प्लस 6y बराबर 0, कितना हो जाएगा? y बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। सही है रे, हमको तो डाउट बुझा रहा है। हाँ, सही पकड़े। यहाँ क्या हो जाएगा? y बराबर 0/12, यानी कि y बराबर भी 0 आ जाएगा। कोई समस्या है? यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 का कोऑर्डिनेट है, ये हमें पता चला। ये किससे पता चला? तो समदूरस्थ वाले सूत्र से। और भी क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक विभाजन सूत्र पर सूत्र को डिफाइन करते हैं। एक विभाजन सूत्र में एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? कोऑर्डिनेट दे रखा है।
एक को मान लो x1 y1, ठीक है, और दूसरे को मान लो x2 y2, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है। अब इसमें कह रहा कि ये एक तीसरा पॉइंट आ रहा है ए बी और तीसरा पी ले रहे हैं, कोई समस्या है नहीं। इसको जो है ना m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर देता है। किस रेशियो में? m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कह रहा कि इस x कोमा y का मान ज्ञात करें, x कोमा y का यानी p कोऑर्डिनेट का मान निकाले। ठीक है, सीधा से बैठिए, सीधा से बैठिए, आप लोग का आदत कर रहे लड़की, तुम भी सीधा से बैठिएगा, शुद्ध जाना कुछ देर में, बाद में हो गया खत्म कहानी पढ़ाई लिखाई। कोई एकदम तन करके ना बैठे तो देखियो, काय उससे होता है कि मेरा मेरा अथी टूटता है और हम स्लो हो जाते हैं पढ़ाने में, ध्यान रखना। हमको आज खत्म करना है 15 क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा ध्यान से और स्पीड में। देखो इधर, अब क्या कह रहे हैं, इसको डिवाइड किया गया है कितना, m और n के रेशियो में। हमको रेशियो निकालना है, अगर किसका रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोमा y का कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला बताइए आप लोग जरा सा, m x2 प्लस n x1 बटा n प्लस n। उसके बाद एक और y वाला क्या लगेगा, my2 प्लस n y1 बटा m प्लस n लग जाएगा। ठीक है, यही सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे तो सवाल हमारा बनेगा। ये सूत्र है हमारा, ध्यान रखिएगा। ये इसको हम लोग कौन सा सूत्र कहते हैं, तो विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, एक और सूत्र आता है जिसको मध्य बिंदु सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु सूत्र कहा जाता है। बिंदु क्या है, ए और बी, इसके बीच कोई निर्देशांक निकालना है आपको p, दोनों का दूरी आपस में समान है। इसको हम लोग x1 y1 लिख देते हैं, इसको x2 y2 लिख देते हैं, कोई समस्या है। और मध्य बिंदु हमको निकालना है x कोमा y, तो इसके लिए सूत्र बहुत ही सिंपल है। जब मध्य बिंदु दिया रहे तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, मध्य मध्य बिंदु बिंदु सूत्र क्या लगा देंगे, एकदम सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ टफ नहीं। क्या, x1 प्लस x2 बाय 2, ये निकलेगा x इससे, और दूसरा y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, इससे हमारा सूत्र अगला निकल जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है मध्य बिंदु का सूत्र, इससे आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला में, कौन सा है, तो केंद्रक का सूत्र, यानी कि त्रिभुज के सूत्र में पहले जाएंगे, उसके बाद त्रिभुज के केंद्रक को निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, त्रिभुज के सूत्र में आ जाओ। त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना लिया जाए, एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आपसे कह दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, इसको बना लो x1 y1, ठीक है, और इसको x2 y2, इसको बना लो x3 y3। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट हम बना लिए, या दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ हो सकता है रहेगा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो। फॉर्मूला क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2। स्टार्ट कहां से करेंगे, x1 से, x1 को रख लेंगे y2 और y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। याद रखना, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखने के लिए आपको क्या है, 123 231 और इसका 312, ये याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे फॉर्मूला याद रख सकते हैं।
और थोड़ा सा ध्यान में रखना कि x को ही रखना है आगे में और y को हमको माइनस करते हुए चले जाना है। इस फॉर्मूला से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, इसका एक आता है केंद्रक, ये O, इसका मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो केंद्रक का सूत्र क्या करेंगे, केंद्रक का सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो केंद्रक का O का हमको कोऑर्डिनेट निकल के सामने आ जाएगा। कोई समस्या है तो इतने प्रकार के हमारे पास थ्योरी है और इन सारे थ्योरी पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग संरेख कहते हैं, इससे बाहर में एक वही क्वेश्चन दिखेगा, बाकी सब क्वेश्चन इसी से, सब फॉर्मूला से रिलेटेड देखने को आपको मिलने वाला है। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं और ये देखिए बच्चों से लिखवाएं तो थोड़ा सा बच्चा का राइटिंग जैसा भी हो भैया मंजूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा किसी तल में दो बिंदु C और D स्थित है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करे। दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया है और कह रहा बीच की दूरी निकाले। क्वेश्चन पूछा गया है 2011 और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर ही है। आइए इसमें देखते हैं, हम लोग दो पॉइंट बना लेते हैं, एक को C और एक को D लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 4,6 और इसका कोऑर्डिनेट 6,8 दे रखा है और कह रहा कोऑर्डिनेट ज्ञात करे या फिर कह रहा दूरी का मान निकाले। फॉर्मूला हमने क्या कहा, एकदम ध्यान यहाँ रहे, फॉर्मूला हमने क्या कहा, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या लगेगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही ना। अब देखो इसको बना लो x1, इधर लिख ले जरा सा, देखिएगा इधर लिख लेते हैं x1 बराबर कितना 4, x2 बराबर कितना 6, y1 बराबर कितना 6 और y2 बराबर कितना 8, ये हमको गिवन है। अब आ जाओ मान पुट करो, x1 कितना 4, x2 कितना x2 कितना 6 का स्क्वायर प्लस y1 कितना 6 माइनस 8 का स्क्वायर, यही ना। चलिए आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो देखो तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही ना। चलिए नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, रूट अंडर, अच्छा -2 का स्क्वायर तो प्लस में आता है 4 प्लस 4 वैल्यू क्या आ गया, √8 आ गया, यानी कि 2√2, जो भी हो इकाई में, मीटर सेंटीमीटर जो में रहेगा हम इसको लिखेंगे। तो दूरी सूत्र से इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एकदम सिंपल फंडा है, दूरी सूत्र लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला याद रखना, आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एक फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही होगा, दूरी सूत्र का ही, देखिए क्या कह रहा है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या कह रहा, बिंदु बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है ना, दूरी निकालने के लिए कह रहा है, 2012 और 11 में पूछा भी है, 11-12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दूरी सूत्र का फिर से सूत्र पहले वही करेंगे, दो बिंदु बना लेंगे, दो बिंदु बना लेंगे, इसको ए और इसको बी, ठीक है, इनके बीच में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 2,3 और इधर 4,1 डाल देंगे, ठीक है। अब ए बी की दूरी, ए बी की दूरी से पहले x1 और x2 लिख लेते हैं, कौन सा है, x1 बराबर 2 तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1, यही है ना। दूरी सूत्र लगाएं तो AB की
दूरी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही लगाएंगे। देखिए तो क्या बन रहा है मेरा क्वेश्चन, आगे बढ़िए। x1 कितना है तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा क्या। देखिए तो घटाइएगा इसको तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर होगा क्या। देखिए तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 वैल्यू क्या आ रहा है 2√2 आ रहा है ना, इकाई में आएगा तो इकाई लिख दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका दूरी सूत्र से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आगे देखिए शायद हो सकता है तीसरा भी दूरी सूत्र ही हो, इससे रिलेटेड ही है, दूरी सूत्र है। चलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। 19, 15 और 14 में पूछे गए, 3 ईयर पूछा गया, हो सकता है मे भी इस साल भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। कहता y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। दूरी का मान दे दिया है इस बार और कह रहा है y का मान निकाले। एकदम बढ़िया से सिंपल फंडा से यूज कीजिएगा। क्या, पहले तो P और Q दो बिंदु डाल दो, P और Q दो बिंदु डाल दो, P का मान 2, -2 डाल दो और Q का मान 10, चलो ध्यान दो इधर, इसमें करना क्या है, कह रहा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। देखिएगा यहाँ पे क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, P का मान कितना 2, -3 और Q का मान कितना दिया हुआ है 10, y यही दे रखा है, और कह रहा कि इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना है 10 मात्रक है। एकदम इजी फंडा से हम लोग बनाएंगे, वही दूरी सूत्र लगाएंगे, PQ की दूरी, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा PQ की दूरी 10 इकाई दिया हुआ है, 10 पुट कर देंगे यहाँ पर। x1 कितना है तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है तो y रख ले -3, उल्टा रखते हैं, कोई दिक्कत होगा, y -3 प्लस में होना ही है इसको, ठीक है ना, माइनस साइन को फिर से कॉमन लोगे तो प्लस होना ही था, इसलिए हम इसको उल्टा रख लिए, कोई समस्या। 10 बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64, ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा फॉर्मूला y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, यही होगा क्या, देखो तो होगा इतना, 2 इंटू ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है आपको, तो वही सूत्र लग रहा है वहां पर। चलिए इस रूट को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y होगा क्या, इस कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। इसको उठा के इस साइड ले आइए -64, इसको भी उठा के ले आइए 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, घटाइए तो देखिए कितना आ रहा है, ये भी माइनस में होगा, 9 भी माइनस में होगा, घटाइए इसको कि देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 27, लिख दें यहाँ 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको उठा के उस साइड लेके जाइए, y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, फैक्टर तोड़ना होगा, फैक्टर तोड़िए, कितना कितना में टूटेगा फैक्टर, 9 और 3 में टूटेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y बराबर -27 -27 बराबर 0 होगा इतना, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, किसको किसको कॉमन लीजिएगा तो y को कॉमन लीजिएगा, y प्लस 9, इधर क्या कॉमन लीजिएगा -3 को कॉमन लीजिएगा तो y प्लस कितना हो जाएगा 9
9 बराबर 0, तो y इसमें से y प्लस 9 को कॉमन फिर से ले लेंगे, बचेगा क्या, y माइनस 3 बराबर 0, यही बचेगा ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -9। दूसरा क्या आ रहा, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3 भी रख सकते हैं और -9 भी रख सकते हैं y का कोऑर्डिनेट का मान, ठीक है, दोनों ही रखा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, तीनों क्वेश्चन जो था वो दूरी सूत्र से संबंधित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि समदूरस्थ से संबंधित आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि बिंदु ए x, 2 और बिंदु बी 8, -2 एवं सी 2, -2 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करे। क्या कह रहा, ए बिंदु जो है बी और सी से समदूरस्थ है, ठीक है ना, बी और सी से समदूरस्थ है, तो यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। कह रहा ए बिंदु दोनों से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है, बीच में कहीं ए होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना, x, 2 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना 8, -2 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना, तो 2, -2 दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, वही पैटर्न है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डील कर रखा है। तो कैसे होगा, तो फॉर्मूला वही लगाना है, बी ए बराबर क्या कर देना है, बी ए की दूरी, बी ए की दूरी बराबर ए सी की दूरी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, तो बराबर है तो फॉर्मूला लगाओ, समदूरस्थ कह रहा है तो फॉर्मूला लगाओ, रूट अंडर क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही लगाना होगा। कोई समस्या है, नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रूट अंडर x1 इसका कितना होगा बताओ जरा, x1 कितना है, 8 लिख दे, 8 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंडर इधर करो कितने होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, यही ना, रूट रूट कट जाएगा क्या, एकदम से सरल भाषा में, इधर देखो तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर देखो तो कितने हो रहा है, -16x, यही ना, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, दोनों जुटेगा, साइन माइनस से करेगा, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बराबर, इधर करिए तो एक्स स्क्वायर, इधर आ जाइए +4 -4x प्लस इधर दोनों को जोड़िए तो देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इतना आया क्या कोई समस्या है, अब देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 और 16 कट जाएगा, कटेगा, और कुछ कटने लायक है नहीं ना, तो अब जो बचा हुआ है उसको एक साइड लाने का प्रयास करें, क्या है 16x प्लस में, ये भी माइनस में, देखो दोनों माइनस में है ना, माइनस में है, 64 माइनस 16x प्लस 4x, इधर क्या बचा -4 बराबर 0, सबको एक साइड कर लिए ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -12x बराबर, इधर क्या बचा है 60 ना, कौन सा प्लस में ना, +60 बराबर 0, -12x बराबर -60, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, ये मेरा निकला x कोऑर्डिनेट का मान, जो कि समदूरस्थ से ही निकला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी समदूरस्थ वाला ही होना चाहिए, एक क्वेश्चन और बनाएंगे समदूरस्थ का, ठीक है,
और ये क्वेश्चन भी पूछा है 2023 में, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। वाई अक्ष दिया हुआ है ना, वाई अक्ष दिया हुआ है कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, हम भी कहे थे कि वाई अक्ष पर जब स्थित बिंदु दिया रहेगा तो दूसरा अक्ष जो नहीं दिया गया है वो जीरो होगा। वाई अक्ष पर दिया है तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसको याद रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ही लेता है। ठीक है, तो देखो 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित है ना, तो वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष जीरो है, तभी तो वाई अक्ष पर बैठा हुआ है ना। देखो तो एक बिंदु को ए ले लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी ले लेते हैं, ए कोऑर्डिनेट -5,2 ले लेते हैं, और इधर कितना दिया हुआ है 3,2, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि एक कोई कोऑर्डिनेट है बीच में जिस जो कि वाई अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष जीरो, वाई का मान हमसे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इजी पैटर्न पर बनाना, ज्यादा कुछ टफ लेना मत। अब करना क्या है, वही फॉर्मूला, वही तरीका, एपी, एपी की दूरी है ना, दूरी बराबर पीबी की दूरी। ठीक है, अब एपी की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला इधर डाल दो। क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। एकदम सिंपल फंडा, वही लगाते जाना है सब पर। ठीक है, आगे क्या करेंगे, रूट रूट तो कट जाएगा, बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर, कट गया। x1 कितना है, जल्दी जल्दी बताओ जरा सा यहाँ से, x1 कितना है, -5 माइनस 0 का स्क्वायर, बोलो हाँ सर। चलिए y1 कितना है, देखिए तो -2 माइनस y, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, y माइनस -2 प्लस हो जाएगा ना, +2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, आगे बढ़िए, इधर लिखिए x1 कितना है, x1 कितना होगा, 0, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए, यह क्या होगा, y माइनस 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए, देखते जाइएगा, सॉल्व हो जाएगा फट से, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में आ जाता है। ठीक है, दूसरे में देखिएगा y का स्क्वायर +4 माइनस, इधर भी प्लस ही रहेगा, बोलो हाँ सर, प्लस क्या हो जाएगा, 4y होगा ना, क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, y का स्क्वायर होगा ना, बोलिए हाँ सर। चलिए +2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4y, यही होना है। देखो कुछ कटेगा तो काटो, वाई स्क्वायर कट जाएगा, बोलो हाँ सर, कट गया। इधर 4 और 4 कट जाएगा, बोलो हाँ सर, कट गया। 4y काटिए दोगे तो बचेगा क्या, 4 है। कैसे काटने के लिए बोला हो गया, 25, इसको उठा के इधर लाइए, -9, इसको उठा के उस साइड लेके जाइए, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, -8y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। आगे बढ़िए, घटाइए इसको, कितना आएगा, 16, 16 बराबर -8y, ये कट जाएगा कितने बार में, y बराबर -2 आ जाएगा, कितना आएगा, y का मान -2 आ गया। कोई समस्या है, कोई समस्या है, नहीं ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आए, के थरे चला गया, जाने दो, देखें ना। कि 6 नंबर क्वेश्चन में 2021 में पूछा गया है, कह रहा है x और y में संबंध स्थापित कीजिए यदि x, y बिंदु 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ हो। यहाँ संबंध बताना है, तो संबंध कैसे बताएंगे, ये भी समदूरस्थ का ही सूत्र से बनेगा, लेकिन इसको ध्यान से बनाइएगा, आसानी से बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। देखो फिर से वही कोऑर्डिनेट डालेंगे, कोऑर्डिनेट डालेंगे, इधर 3,6 लिखेंगे और इधर -3,4 लिखेंगे।
कौन सा बीच का दूरी है, तो ये वाला x, y लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट का मान p, q और इसका मान r लिख देते हैं। कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रूट अंडर, अच्छा लिखेंगे क्या, पी आर की दूरी बराबर क्यू आर की दूरी, है ना? कोई दिक्कत? सूत्र लगाइए, डायरेक्ट फुट करिएगा, इस बार ज्यादा लेट नहीं करना है। क्या करेंगे, x1 माइनस x2, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, बोलो इतना ही, बराबर क्या डालेंगे इस साइड में जल्दी से, x माइनस माइनस 3, तो x प्लस 3 लिख दे, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इधर आ जा y प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट हो गया, कोई समस्या भी नहीं हुआ। आप बार बार एक ही क्वेश्चन को बनाइएगा तो थोड़ा सा तो फास्ट हो ही जाइएगा। चलिए अब इसी कारण से हम कहते हैं बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करा कीजिए। आगे बढ़िए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, आगे बढ़िए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा ना, प्लस इधर सॉल्व करिए कितना आएगा, 6 के 36, 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर, इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, इधर आ जाइए प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, होगा क्या, होगा ना? चलिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना? आगे बढ़िए, देखिए तो ये माइनस में और ये प्लस में नहीं कटेगा, और कुछ होगा, देखिए 9 और 9 दोनों प्लस में कट जाएगा, और कुछ होगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ बचा है नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों y वाला है, y वाले को एक साइड ले आइए, y वाले को एक साइड ले आइए, माइनस 12y प्लस 8y होगा क्या? अब इसको उठा के उधर देखिए तो माइनस 6x, इधर वाला x वाला कितना है, माइनस 6x, दोनों माइनस में है, बराबर इधर वाला देखो तो 36 है, प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36, आगे देखो कितना है, इधर है 16, है ना, माइनस 16 बराबर 0, कुछ बचा तो नहीं ना जी, नहीं। चलिए इसको इसमें घटाइए, कितना आ रहा, 4y, इधर करिए माइनस 12y, सॉरी x होगा क्या, 12x, इधर घटाइए तो कितना आ रहा है, कितना आया, प्लस 20 बराबर 0, यही ना? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा तो ले लो, 4 को कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या, y माइनस 3x, अब प्लस में 5 बराबर 0, तो 4 उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इक्वेशन क्या आया मेरा, y माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यही इक्वेशन प्राप्त हुआ हमको इस समदूरस्थ के सूत्र से, ठीक है।